हेलो स्टूडेंट्स, आज की हम वीडियो में पढ़ेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस के बारे में कि ब्रेक इवन एनालिसिस क्या होता है। तो इट इज़ अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन द लेवल ऑफ सेल्स at which total cost equal total revenue at this point no profit and no loss। देखिए क्या होता है कि जब हमारा टोटल प्रॉफिट जो है टोटल रिवेन्यू टोटल प्रॉफिट के बराबर हो जाता है, ठीक है, मतलब हमें टोटल रिवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाता है। तो इस पॉइंट पे क्या होता है कि हमारा ना प्रॉफिट होता है ना ही लॉस होता है, ठीक है। तो अगर हम इस टाइम पे शट डाउन कर देंगे तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब हम फिक्स कॉस्ट केवल हम फिक्स कॉस्ट कवर कर पा रहे हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ब्रेक इवन पॉइंट इज पॉइंट ऑफ जीरो प्रॉफिट, ठीक है। तो अब देखिए ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, अब हमने देखा ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है। ब्रेक इवन पॉइंट अगर हम यूनिट्स में निकालना हो, कितनी यूनिट्स मतलब कितना प्रोडक्शन कर ले उसके बाद हमारा ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो इसका मतलब है शो द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट दैट मस्ट बी सोल्ड टू कवर टोटल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स निकालना है तो हमें क्या करना होगा, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो देखिए इसमें क्वेश्चन में हमें क्या है दिया है, फिक्स कॉस्ट दिया हुआ है 25,000। तो फिक्स कॉस्ट जो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर 25,000 डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन हमने पीछे मार्जिनल कॉस्टिंग वाली वीडियो में देखा था कि कंट्रीब्यूशन क्या होता है, सेल माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो सेल हमारी है 60 माइनस वेरिएबल कॉस्ट है 35, तो कंट्रीब्यूशन इज 25। तो 25 तो इट इज़ 1000। तो जो यूनिट्स में हमारे पास क्या आ गया 1000, ठीक है। तो 1000 यूनिट के बाद हमारे पास ना प्रॉफिट होगा और ना ही लॉस होगा। फिर है ब्रेक इवन पॉइंट इन सेल्स वैल्यू। ब्रेक इवन पॉइंट सेल्स वैल्यू में, ये तो यूनिट में निकाल लिया। अब देखो अगर हम इसको ही सेल्स प्राइस से मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा क्या आ जाएगा, सेल वैल्यू, ठीक है। तो अब देखिए क्या है, रिप्रेजेंट द मिनिमम सेल्स वैल्यू रिक्वायर्ड टू अवॉइड लॉस। तो इसमें हमें क्या करना होता है, फिक्स्ड कॉस्ट, और जैसे इसमें तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट था यूनिट में, और इधर क्या होगा फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशो। अब पीवी रेशो में क्या है, जैसे फिक्स्ड कॉस्ट क्या है 30,000 और पीवी रेशो क्या है 40%, मतलब 40/100, ठीक है। तो 2 and 5 इट विल बी 15, 75,000, ओके। अब देखिए पीवी रेशो क्या है, मतलब प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। तो इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन कंट्रीब्यूशन एंड सेल्स, मतलब कंट्रीब्यूशन और सेल्स के बीच में जो रिलेशनशिप होता है उसे हम पीवी रेशो कहते हैं। तो जितना ज़्यादा पीवी रेशो हाई होगा उतना हमारा प्रॉफिटेबिलिटी भी हाई होगा। तो इसका कैसे निकालते हैं हम, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100, ठीक है। कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100। अब जैसे इस क्वेश्चन में कंट्रीब्यूशन 45,000 है, सेल 1,50,000 है, तो 45,000 डिवाइड में 1,50,000, तो इट विल बी रेशो में काउंट करेंगे तो 15 टैम 3/10, ठीक है। इट विल बी पीवी रेशो, और परसेंटेज में निकालना है तो इंटू 100 इट विल बी 30%, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है, इंडिकेट द एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल। अब देखो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद अगर हम कोई आगे सेल कर रहे हैं, मतलब जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का एक पॉइंट आ गया, उसके बाद भी अगर हम कोई सेल करते हैं तो आगे ऑब्वियस है अब हमारे आगे प्रॉफिट हो रहा है, अगर फिक्स कॉस्ट ना घटे बढ़े तो देखिए तो क्या है, एक्सेस ऑफ एक्चुअल सेल्स ओवर ब्रेक इवन सेल्स शोज द रिस्क लेवल ऑफ बिजनेस। अब देखें एक्चुअल सेल जैसे हमारा 1,20,000, मतलब हमने की 1,20,000 है, लेकिन उसके बाद 80,000 पे ना हमारा वो पॉइंट आ गया था जहाँ पर नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो हमारा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 40,000, ठीक है। तो एक्चुअल सेल माइनस ब्रेक इवन सेल्स करने पर हमारे पास क्या आता है 40,000, जो कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। आगे है प्रॉफिट एट ए गिवन लेवल ऑफ सेल्स। एक कोई प्रॉफिट है और हमें सेल का दिया हुआ है कि इतना सेल है तो अब हमें प्रॉफिट बताना है। तो प्रॉफिट इज ऑन ओनली व्हेन सेल एक्सीड। देखो प्रॉफिट तभी होगा ना जब हमारा नो प्रॉफिट और नो लॉस का पॉइंट आ चुका है और उसके बाद भी अगर हम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो ही हमारा प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट क्या होता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ये तो हमने मार्जिनल कॉस्टिंग वाले वीडियो में पढ़ा था। तो देखिए कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब देखिए सेल हमारे पास 2 लाख है और पीवी रेशियो 30%, फिक्स कॉस्ट है 40,000, तो हमें प्रॉफिट बताना है। देखो प्रॉफिट क्या है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट। अब हमें कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। अब इस रेशियो से पीवी रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल इंटू 100, यही होता है, ठीक है। कंट्रीब्यूशन हमें नहीं पता, सेल हमें पता है 2 लाख है और
इंटू 100 इज इक्वल टू 30%, ठीक है, इज इक्वल टू 30%। तो इट विल बी हाँ सॉरी 30% ही काउंट करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इधर से 6 लाख हमारा क्या आ गया, तो 60,000 हमारा क्या आ गया कंट्रीब्यूशन। अब सेल में से हमने कंट्रीब्यूशन माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 2 लाख में से 60,000 माइनस किया तो कितना आ गया हमारे पास, सेल 2 लाख है, कंट्रीब्यूशन 60,000, 2 लाख में से 1,40,000 और फिक्स कॉस्ट है 40,000, वो माइनस किया तो 1 लाख हमारे पास क्या आ गया प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो अगर फिक्स कॉस्ट चेंज होती है तो हमारे ब्रेक इवन पॉइंट पे क्या है, ये गोल्डन रूल है कि फिक्स कॉस्ट बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट भी बढ़ेगा, अगर फिक्स कॉस्ट कम होगी तो ब्रेक इवन पॉइंट भी कम होगा, क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट का देखो सीधा सा फॉर्मूला होता है फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। अगर न्यूमरेटर बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, न्यूमरेटर ही कम हो जाएगा तो ये भी कम होगा। जैसे देखो कंट्रीब्यूशन 15 रुपीज़ पर यूनिट है, फिक्स कॉस्ट पहले हम 30,000 पे बीईपी निकाल दें, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 30,000 डिवाइड बाय 15 इट विल बी 2,000, और अब 45,000 पे निकालते हैं तो 3,000। तो ब्रेक इवन पॉइंट क्या हो, पहले 2,000 से 3,000 हो गया, क्योंकि हमारी फिक्स कॉस्ट भी 30,000 थे 45,000। अगर सेल प्राइस बदल जाए तो हमारा क्या फ़र्क पड़ता है ब्रेक इवन पॉइंट, सेल प्राइस बढ़ेगा तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा, क्योंकि सेल प्राइस बढ़ेगा तो कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा, और कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे देखो सेल प्राइस है हमारा 50 to 60 हो गया और वेरिएबल कॉस्ट हमारी 35 है, ठीक है। तो अगर कंट्रीब्यूशन निकालें अगर 50 में थे तो कंट्रीब्यूशन बनता है इधर 50, और इधर से अगर कंट्रीब्यूशन निकालें तो इधर कितना बनेगा 25, ये बनेगा। कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, बढ़ गया, क्योंकि सेल प्राइस बढ़ा तो कंट्रीब्यूशन भी बढ़ गया। और ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होगा, मान लो फिक्स कॉस्ट हमारी दोनों में फिक्स है 10, तो ये कितना होगा 5 और ये कितना होगा 15, ठीक है। तो ब्रेक इवन पॉइंट भी क्या होगा, यहाँ से क्या होगा हमारा प्रॉफिट भी बढ़ेगा, ठीक है। तो प्रॉफिट बढ़ेगा तो हमारा ब्रेक इवन पॉइंट भी कम हो जाएगा। आगे देखो एजम्पशन क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस की, कि हम मानते हैं कि जो सेल प्राइस है ना वो सभी यूनिट के लिए हमने बराबर माना हुआ है, कॉस्ट को 2 ही हिस्सों में बांट सकते हैं, फिक्स्ड या वेरिएबल, मतलब सेमी वेरिएबल का हम इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लेते। आउटपुट हम उतना ही करें जितनी हमारी सेल हो रही है, मतलब कोई भी हमारा फिनिश स्टॉक नहीं रखा हुआ। फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहेगी, फिक्स कॉस्ट क्या होता है ना, एक पॉइंट के बाद फिक्स कॉस्ट भी बढ़ने लगती है अगर हम कुछ एक्सेस में प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन इसमें कहा है कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस में और मार्जिनल कॉस्टिंग में ये मानते हैं कि फिक्स कॉस्ट अनचेंज रहेगी। तो अब देखो फिक्स सेल प्राइस 100 है, रिमेन्स कांस्टेंट एंड 500 यूनिट्स आर सोल्ड, 500 यूनिट्स हमने सोल्ड कर दिया, तो हमारा कितना सेल्स वैल्यू है 500 इंटू 100 इट विल बी 50,000, ठीक है। एडवांटेज क्या है ब्रेक इवन एनालिसिस की, ये प्रॉफिट प्लानिंग में हेल्प करता है, डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, सेफ्टी मार्जिन में हेल्प करता है, और ये सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड है, क्योंकि हमें पता है इसका फॉर्मूला सीधा सा है, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ठीक है। पीवी रेशो देखो नोट्स क्या है कि पीवी रेशो बढ़ेगा तो ब्रेक इवन पॉइंट कम होगा, फिक्स कॉस्ट बढ़ेगी तो ब्रेक इवन पॉइंट बढ़ेगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी बढ़ेगी तो रिस्क भी कम होगा। एक और चीज़ आती है हमारे पास कि हमें कोई ना डिज़ायर्ड प्रॉफिट दिया होता है, ठीक है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।